एसपी महोदय नई दिल्ली द्वारा माननीय एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, थाना प्रभारी महोदय पानसमल विषय अनुसूचित क्षेत्रों के अनुरूप आरक्षण स्पष्ट नहीं होने तक अनुसूचित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन लगाने बाबत महोदय जी, भारत संविधान अनुच्छेद 244 एक अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की समस्त कार्यपालिकाओं में परिभाषित क्षेत्रों के अनुसार सभी विभागों के पदों पर 100% जनजाति वर्ग को स्थान देना अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा के अनुरूप है। जिस तरह राजस्थान सरकार ने टीएसपी क्षेत्र में रिक्त 2018 के 1167 पदों को अनारक्षित घोषित करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा के विपरीत कार्य किया है, साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों के जनजाति सदस्यों को आक्रोशित करने का प्रयास किया है। अनुसूचित क्षेत्रों में अनारक्षित किए गए पदों के विरोध में काकरी, डूंगरी, डूंगरपुर, राजस्थान तथा आसपास के अनुसूचित क्षेत्रों के छात्रों द्वारा राज्य शासन से अपील की गई, परंतु शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के साथ 2 छात्रों की मांगों को नजरअंदाज किया गया। चूंकि ज्ञात है कि संविधान में 50% से ज़्यादा आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जबकि आदिवासी क्षेत्रों 5वीं अनुसूची में केवल आदिवासी को ही 100% आरक्षण का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश सरकार की टीएससी ने वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पत्र क्रमांक GOMS नंबर 92 डेटेड 21 अप्रैल 1987 GMO 93 GMO 64 4/4/1988 के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों के समस्त अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से शासकीय स्कूलों के 100% पद जनजाति वर्ग के सदस्यों द्वारा पूर्ण करने के आदेश दिए गए। इसी तरह महाराष्ट्र शासन राजपत्र नोटिफिकेशन डेटेड 14 अगस्त RBTCE 13013 4 नोटिफिकेशन 2474 2014-730 such posts which are be filled in by direct requirement for the scheduled area of the district which have scheduled areas is the state of Maharashtra shall be filled in by the local scheduled tribes candidates only having requisite qualification। आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी किए गए आदेश के तरह भारत के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों को लागू करना था, परंतु सामान्य प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण आज तक अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन अनुसार आरक्षण पर अमल नहीं हो पा रहा है। काकरी, डूंगरी, डूंगरपुर, राजस्थान सहित संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों के छात्रों द्वारा संवैधानिक रूप से अपने ही क्षेत्र में आरक्षण को अनारक्षित होता देख विरोध करना शासन की अनैतिक नीति का रूप है। सरकार आदिवासी समुदाय के विद्यार्थियों के साथ घिनौना खेल खेलती है। एक तरफ छूट राहत देती भी है तो दूसरी तरफ कोर्ट में ले जाकर लूट लेती है। एक तरफ राज्य सेवा और राजकीय सेवा में शाब्दिक मनगढ़ंत भेद कर अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है। ये ललचाने वाली प्रक्रिया बंद हो। जनजाति के विरुद्ध फैसले देने के लिए कोर्ट से शब्दांबर कर तत्काल से लागू कर देते हैं, जबकि इसके विपरीत आदिवासियों के हित में आए कोर्ट के फैसले फाइलों में धूल चाटते हैं। इसलिए हमें 1167 पद 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 के वर्जित क्षेत्र के संवैधानिक प्रावधानों एवं सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 के अनुसार हो। अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान और जनजाति उप योजना या ट्राइबल सब प्लान यानी टीएसपी क्या है, दोनों में अंतर क्या है? कम शब्दों में कहें तो अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 244 है, जबकि टीएसपी एक सरकारी योजना जो केवल जनजातियों के विकास की योजना है, जिसे अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र एवं राज्य की सिंचित निधि बजट मिलता है। अनुसूचित क्षेत्र में न जाने क्यों अमान्य चल रहा है। 2007 से देखें तो अधिसूचनाओं में सामान्य आरक्षण, सामान्य वर्ग, स्थानीय अनारक्षित, सद्भावी शब्दों को विभिन्न अधिसूचनाओं में जोड़कर सभी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए सच भी झूठ लगने लग गया है। जनजाति की आर्थिक स्थिति ठीक कमजोर होने से महंगे वकील की भारी भरकम फीस नहीं भर पाने में अपने पक्ष से वंचित हो जाते हैं। 2016 की अधिसूचना में सामान्य वर्ग, अनारक्षित जैसे शब्द कहीं नहीं लिखे हैं। 2007 की अधिसूचना में 2013 तक सामान्य वर्ग को 50% आरक्षण दिया जा रहा था। कोर्ट ने मना कर दिया एवं सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट का हवाला भी दिया गया है। अब 2013 के बाद सामान्य वर्गों को आरक्षण कब दिया? अगर आरक्षण नहीं तो पद आरक्षित कैसे? जब शेष 50% पद आरक्षित नहीं है तो रिक्त क्यों? पदों की पात्रताएं 60% गैर जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्र जनजाति 36% के अनिवार्य है।
कहते हैं कि शेष 50% रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति को 60% पात्रता लाए तो ही नियुक्ति मिलेगी। अगर ऐसा है तो विज्ञप्ति एवं अधिसूचना क्लियर लिख देते हैं कि शेष 50% सामान्य रिक्तियों के पदों के लिए अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति को 60% तक पात्रता रखनी है एवं आरक्षित पद के लिए पात्रता 36% तक पात्रता अनिवार्य है। यहाँ तो स्थिति यह है कि बिना अधिसूचना एवं विज्ञप्ति में उल्लेख किए एक ही विज्ञप्ति एक ही भर्ती के पदों के लिए 2 पात्रताएं रखनी है, तो शेष 50% रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति को 60% पात्रता की बाध्यता को अधिसूचना एवं विज्ञप्ति में उल्लेख क्यों नहीं किया। अनुसूचित क्षेत्र में टीएसी पर चल रही है उसे जीवनदान देकर कोई नियम की अड़चन हो तो अनुच्छेद 244(1) के पैराग्राफ 5 के उप पैरा 1 में सामान्य नियमों में परिवर्तन कर अनुसूचित जनजाति के हित भविष्यलक्षी होने पर टीएसी की सलाह से राज्यपाल महोदय आदेश जारी कर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करनी चाहिए। संविधान के अनुसार ब्रिटिश काल इंडियन स्टेट और ट्राइबल एरिया में सजा माफी के अधिकार को महाशय महाशया आपके अधीन रखा गया है, जिसको हर कार्यकाल में 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 5(2) के अधीन कार्यपालिका विस्तार आईपीसी एक्ट 5 सीआरपीसी एक्ट 5 के अधीन करना था और हर वर्ष संविधान के अनुच्छेद 244(1) पैराग्राफ 5(3) के अधीन इन क्षेत्रों की दशा दुर्दशा का ब्यौरा राष्ट्रपति महोदय को देना चाहिए। इस कारण जिस प्रकार 5वीं अनुसूचित राज्य आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में डाले गए केस WP सिविल नंबर 324/2003 बाई ए सद्गुरु प्रसाद के बाद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग के सलाह अनुसार सीआरपी 1973 का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में उनके स्थानीय रूढ़ी प्रथा और अंग्रेजों के द्वारा लागू विधि के अनुसार वर्ष 2004 में सीआरपीसी 1898 सेक्ट 1(2) सीआरपीसी 1973 सेक्ट 5 के अनुसार किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सीआरपीसी 1973 को 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 5(1) के तहत विस्तार करने का आदेश दिया गया था। उसी प्रकार राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में लागू एग्जिस्टिंग लॉ टी3 ऑफ इलाहाबाद आदिवासी के कस्टमरी लॉ रूढ़ी प्रथा कस्टम एंड यूजेस 13(3) के अनुसार ही सीआरपीसी का विस्तार करते हुए सभी अंडर ट्रायल कोर्ट केस जेल में विचाराधीन जनजाति कैदी तथा सजा काट रहे कैदियों को मुक्त करें। अतः इस प्रकार संबंधित पुलिस कलेक्टर तथा संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 20, 21, 22 के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। इसलिए महाशय महाशया से अनुरोध है कि सीआरपीसी 1998 के सेक्शन 1(2) सीआरपीसी 1972 के सेक्शन 5 के अनुसार स्थानीय विधि रूढ़ी कस्टम एंड यूजेस 13(3) का कस्टमरी